नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है खाता खुलेगा या हैट्रिक लगेगी। ये इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। जहां बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस पहली लिस्ट के लिए अभी मंथन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें अहम मंथन हुआ। हालांकि छोटे दलों से गठबंधन का मामला अलायंस कमेटी पर छोड़ दिया गया है। बड़े दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के कहा गया कि सभी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों के सामने किन्हें उतारेगी, कैसे कांग्रेस खाता खोलेगी, इसी मुद्दे को लेकर क्या चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा उम्मीदवारों पर दिल्ली में मंथन को फाइनलाइज कर रहे हैं और 7 तारीख को सीसी की मीटिंग होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफी संख्या में हम लोग नाम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार। सीसी में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और दोनों माननीय मेंबर साहिबान जो नाम सीसी में लेके जाएंगे, वहां पर डिस्कस होकर के और अंतिम फैसला होगा। सीसी कब है? कभी भी हो सकती है, 1-2 दिन में। बीजेपी की दूसरी सूची की तैयारी। बीजेपी के दिग्गजों के सामने किसे उतारेगी कांग्रेस? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। खाता खुलेगा या हैट्रिक लगेगी? तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि पिछली 2 दफा के जो चुनाव हुए हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहे। इस बार उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस अच्छा करेगी, ये प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल आज की प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट के लिए मौजूद है। मैं उनका परिचय करवाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि अब कांग्रेस पार्टी के खेमे में लगातार मंथन है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर के। आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो हुई है, मंथन किया गया है विस्तार से। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाएगी या बीजेपी फिर से हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि राजस्थान के 25 सीटों पर नजर दोनों पार्टियों की है। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल है, मैं परिचय करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आरसी चौधरी हमारे साथ है, महासचिव हैं पीसीसी के। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। साथ ही राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे आरसी चौधरी साहब आपसे, क्योंकि अभी मंथन हो रहा है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आपके खेमे में अभी पहली लिस्ट का इंतजार है। तो आरसी चौधरी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी जो है अब वो खाता इस बार खोल पाएगी? राजस्थान में 25 सीटों को लेकर के आपकी रणनीति क्या है, या बीजेपी इसी तरह से हैट्रिक लगाएगी? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई हैट्रिक नहीं थी। 2013 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में 163 विधानसभा की सीटें जीत के आई थी, पहली बार 25 सीटें जीती थी। उस समय नेतृत्व कर रही थी वसुंधरा राजे जी सिंधिया। उसके बाद में जब 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार गई और गठबंधन की 25 सांसद यहां से गए थे, और यहां पे जो गठबंधन का एक दल था आज वो छिटक चुका है, और उस जगह पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी रही उनके भरोसे अपनी नेतृत्व तैयार पार करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जिसे जनता की अदालत में सेमीफाइनल और राजस्थान की विधानसभा चुनाव में नकार दिया। कांग्रेस पार्टी 2000 जब 21 हमारे विधायक जीत के आए थे 13 के अंदर, उस समय भारतीय जनता पार्टी को चुनौती थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी 11 लोकसभाओं के अंदर आगे है, और जो 50% सांसद भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल में उतारे थे, 6 लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा के चुनाव में उतारे थे 3 को हरा दिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस मुगालते में है? जो मोदी जी गारंटी दे के गए थे, 10 साल की गारंटी राजस्थान की जनता पूछ रही है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में जो गारंटी दी, उन्होंने कहा था पंजाब और हरियाणा से पेट्रोल डीजल सस्ता। 100 साल सत्ता का सुख भोग रहे हैं 100 दिन से, लेकिन किसान पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तरस रहा है। वो पूछ रहे हैं, किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए करने का वादा किया था, आज भी 8,000 रुपए है। ये उन्होंने कहा था कि गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे, वो भी छलावा किया। इन्होंने कहा था कि वर्ग पेंशन योजना 1500 रुपए करेंगे,
उसका भी छलावा किया। उन्होंने कहा था भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे, जबकि कांग्रेस की सरकार की जो नियुक्तियों के आदेश हो चुके हैं उन्हें ज्वाइनिंग कराने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी चुनाव लड़के अगर 115 विधायक आते हैं तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और आंतरिक कला जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में खुल के आ रही है 15 सीटें डिक्लेयर करने के बाद में, तो इसलिए आपको उम्मीद है ना आरसी जी सीधा सीधा बताइए ना, इस बार आपका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खाता नहीं, परचम लहराएंगे। कितनी सीटों पर परचम लहराएंगे आरसी चौधरी? आज बता दीजिए, आज बता दीजिए चौधरी साहब, कितनी सीटों पर परचम लहराने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है 25 की 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को करारी चुनौती देगी। 10 साल के अंदर जो उन्होंने जो गारंटी करके जनता से जो छलवा किया उसको बेनकाब करेगी। 25 में से आप कितनी सीटें जीतेंगे चौधरी जी? फिर आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब आपकी बातें बड़ी तफसील से सुनी हम सब ने, आपको कितनी उम्मीद है पार्टी को कि कितनी सीटें जीत पाएंगे 25 में से? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ ही अभी कह रहे थे कि 11 सीटों में तो आप आगे हो। अभी क्या कह रहे थे छोड़िए ना चौधरी साहब, आज पहली बार मुस्कुरा रहे हो आप डिबेट में। आपको उम्मीद कहाँ नजर आ रही है, कितनी सीटें जीतेंगे? देखो जबरदस्ती नहीं, वो पहले वाली बात छोड़िए, अभी 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 कितनी सीटें जीतेंगे? हेमंत जी, हाँ बताइए। हेमंत जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, जनता के बीच में हम वो मुद्दे लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कोई उम्मीद तो बनाएंगे, कोई टारगेट तो बनाते हैं ना चौधरी साहब। ठीक है, मैं आता हूँ। 25 का है टारगेट, 25 टारगेट, बहुत बढ़िया। सुरेश गर्ग साहब 25 का टारगेट इस बार लेके चल रहे हैं, बोलिए। देखिए हेमंत भाई, हम हैट्रिक बनाएंगे निश्चित रूप से। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें लेके आएंगे और हिंदुस्तान में 400 पार का जो नारा दिया है वो निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान के अंदर 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। अब आप देख लीजिए हेमंत भाई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बातें तो सब कुछ कर ली, लेकिन इनके नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो 100 साल से ज्यादा पुरानी कांग्रेस, उनके सबसे ज्यादा टाइम तक अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो अध्यक्ष आज मान लो रायबरेली से छोड़ के राज्यसभा का सदस्य बनती है, तो उससे यह साबित होता है कि इनके जो सीनियर लीडर है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब सीनियर लीडर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो जनता, जो इनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो तो वैसे ही हताश हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि हम यहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हम 25 की 25 सीटें और पिछले जो हमारा मार्जिन है उससे ज्यादा मार्जिन से हम जीत के आएंगे। लेकिन आपके एक मौजूदा सांसद सवाल उठा रहे हैं, गर्ग साहब, एक मौजूदा सांसद सवाल उठा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जी बोलिए बोलिए। हेमंत भाई, मुझे ये बता दीजिए कि जिसको टिकट मिलता, देखिए नाराजगी होती है, या आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी पार्टी में उठा के देख लीजिए, एक छोटे समय के लिए नाराजगी होती है, इसके बाद वो पार्टी के साथ में काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, मना लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे नाराजगी का शब्द ही नहीं है। तो आप ये निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें लेके आएगी। लेकिन मैं एक इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया, हमने तो 195 सीटें डिक्लेयर कर दी, आपकी ये स्क्रीनिंग कमेटी कब तक चलती रहेगी? इससे ये साबित होता है ये भागते जा रहे हैं। डर लग रहा है, कोई किसी को कहने की कोशिश करे कि भाई तू चुनाव लड़ ले, तो भैया मैं तो नहीं लड़ूंगा। ठीक है, ये वाला सवाल पूछ लेता हूं चौधरी जी। आरसी चौधरी साहब इसका जवाब दीजिए कि अभी तक पहले उनकी पहली लिस्ट आ गई है, आपके यहाँ पर अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। हेमंत भाई एक चीज देखिए, 2013 के अंदर हमारी 163 सीटें आई है, इसके बाद हम 25 की 25 लेके आए। इसके बाद में 2018 के अंदर हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, लेकिन वो कह रहे हैं, आरसी चौधरी जी ने कहा कि देखिए, आरसी चौधरी जी ने कहा कि पिछली बार जो आप गठबंधन में थे वो गठबंधन के साथ ही इस बार छिटक गए हैं, वो नागौर सीट पर गठबंधन के साथ ही छिटक गए हैं। इनकी 2 जगह गठबंधन की बात चल रही है चौधरी जी की, एक बाप के साथ में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में और एक हनुमान बेनीवाल के साथ में, उस पर मैं आऊंगा एक एक करके। और आज जो हमने सवाल पूछा था जी, आज हमने सवाल पूछा था, 1 मिनट सर, आज हमने सवाल पूछा था कि कांग्रेस की लिस्ट में क्या कई बड़े चेहरे हो सकते हैं, दिग्गज हो सकते हैं, उस पर भी आऊंगा। पहले चौधरी जी आप जवाब दे दीजिए उनका जो गर्ग साहब ने सवाल उठाए, आप क्यों भाग रहे हैं? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ और छलावा के द्वारा नैरेटिव बनाने का कुसंगत प्रयास करती है।
यूपी की जो चेयरपर्सन रहे, उन्होंने बहुत सी इस देश को गारंटियां दी, चाहे खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, तमाम हमने देखिए। सुन लीजिए, आप बोले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, ये तो बताओ ना। क्या भाई जनता के बीच में जाने से क्यों मना किया? अरे नहीं बोलिए ना, आपका अधिकार है, बोलिए, लेकिन रायबरेली पे भी जवाब दे दीजिए आप। बोलने देंगे आप बोले, आप रायबरेली मैं पे जवाब कहना दीजिए। चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता से, हर्षवर्धन जी इनके इतने बड़े नेता, उन्होंने कहा मैं ईएनटी की क्लिनिक चला लूंगा, इन्होंने कहा गौतम गंभीर, उन्होंने कहा मेरा खेल करने दो, इन्हें पूर्व डिप्टी सीएम गुजरात के नितिन पटेल, उन्होंने कहा कि अब खिसक रही है गाड़ी, मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता। पवन सिंह आसनोल से, पश्चिम बंगाल से छोड़ के जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आपको लगातार चुनौती देते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ये कह रहे हो या घोषणा करके जा रहे हो कि सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ रही है? नड्डा जी ये घोषणा करके जा रहे हो कि सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं? गुजरात में गए, जेपी नड्डा जी से पूछ लीजिए भाई, हिमाचल छोड़ के गुजरात क्यों गए? अरे जेपी नड्डा आपका अध्यक्ष है या नहीं है? नहीं है ना अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य पहले थे, हमने तो कंटिन्यू राज्यसभा सदस्य बनाए। सेनापति आपका लोग साहब राज्यसभा सदस्य। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, दोनों के पास आता हूँ। अभी दो और खास मेहमान है हमारे, जिनका कमेंट लेना है, जिनकी टिप्पणी लेनी है। रुकिए तो सही, तसल्ली रखिए, रुकिए जरा, रुकिए चौधरी जी, रुकिए जरा, तसल्ली रखिए। चौधरी साहब उस पर आते हैं, उस पर आते हैं। एक दो और मेहमान हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। आशुतोष रावत साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रावत साहब, अभी कांग्रेस के खेमे में इंतजार है पहली सूची का। बीजेपी ने 195 की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अभी आपको क्या लगता है, जैसे दावे कर रहे हैं चौधरी जी, दावे कर रहे हैं, चौधरी जी थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए सर, चौधरी साहब सुन लीजिए, आप वाली बात पे आ रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस का दावा है कि इस बार 25 की 25 सीटें जो है उन पर हम कड़ी चुनौती देंगे, एक गठबंधन की बात भी उनकी हो रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो खाता खोल पाएगी आपके हिसाब से? देखिए हेमंत जी, यह तो कहना अभी मुश्किल है कि कांग्रेस खाता खोल पाएगी या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी। यह तो जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन अभी कम से कम चुनावी तैयारियों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई नजर आई। तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी 11 लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में उन्होंने आगे रहा है उनका वोट परसेंटेज, तो निश्चित तौर पर चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि हमको 25 की 25 सीटें चाहिए, हैट्रिक लगानी है। तो भाई कांग्रेस उनकी हैट्रिक को रोकने के लिए ही सिर्फ काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस मुझे दोनों पार्टियों की रणनीति में लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी, तो ये अभी तक पैनल बनाने की बातें कर रहे हैं। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी मुझे कुछ आगे खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता जनार्दन को यह तय करना है कि वो उन तमाम मुद्दों को जिनको कांग्रेस उठा रही है उन पर अपना वोट देते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की मोदी सरकार अपनी जो उपलब्धियां गिना रही है उन पर अपनी मोहर लगाती है। जी बिल्कुल रावत साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब आगे तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि आखिरकार किसके खाते में कितनी जाती है। लेकिन राजीव जैन साहब, अभी के जो मौजूदा समीकरण है उनको आप कैसे देख पा रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं और एक तरफ लिस्टों का इंतजार है, दूसरी तरफ लिस्ट आ गई है। कई दिग्गज चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से इस बार भी है, क्या कांग्रेस भी दिग्गजों को उतारेगी, ये सवाल भी। तो आपको क्या लगता है अभी मौजूदा हालात के हिसाब से? देखिए, मौजूदा हालात के हिसाब से तो यही लगता है, यदि कांग्रेस अपने दिग्गजों को उतारती है मैदान में तो चुनाव काफी रोचक होगा और भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण भी होगा और एक मुकाबला बराबरी का सा कहीं नजर आएगा। लेकिन जो अभी तक की चुनावी रणनीति और जो तैयारियां दोनों पार्टियों की देखने में आ रही है, उसमें भाजपा बहुत आगे नजर आ रही है। कांग्रेस का अभी आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें करीब 10 या 12 सीटों पर सिंगल पैनल के जो तैयारी की है वो सीईसी के सामने जाएंगे। तो पहले फेज में कांग्रेस शायद 10 या 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। लेकिन अब उम्मीदवार उसके यदि पुराने दिग्गज नेता हुए तो निश्चित रूप से मुकाबला रोचक होगा। लेकिन जहां तक भाजपा हैट्रिक लगाने उसमें चल रही है, अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि इस बार कांग्रेस 11 सीटों पे मजबूत जो विधानसभा के आकलन के हिसाब से, चुनाव नतीजों के हिसाब से। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उससे 3 महीने पहले जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस करीब 14 या 15 सीटों पर आगे थी उस लिहाज से देखा। लेकिन चुनाव हुए लोकसभा के, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई और बहुत सी सीटों पर तो बड़े अंतराल से कांग्रेस हारी। जैसे जयपुर शहर सीट पे भी
कांग्रेस के 6 विधायक थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ 5 लाख के मार्जिन के करीब से वो हारी। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो होता है वो अलग अलग मुद्दों पे होता है, ये राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है। और भाजपा ने तो पूरा फोकस अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कर लिया है, तो वो मोदी के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को चाहिए कि मोदी की काट के हिसाब से ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता को आकर्षित कर सके, लेकिन अभी तक इन मुद्दों पर अभी तक इस पर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उस तरीके से काम नहीं कर पाई है, राजीव जैन साहब। लेकिन चौधरी जी, अब मैं उस सवाल पे आता हूं कि क्या बीजेपी के जिस तरीके से दिग्गज चुनावी मैदान में है राजस्थान में, क्या आपके भी दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे, चाहे वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, गोविंद राम मेघवाल हो, बद्री जाखड़ हो, हरीश चौधरी हो, ये तमाम दिग्गज क्या आएंगे? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और जो हमारा स्क्रीनिंग का जो एक पैटर्न है उसके माध्यम से जो नाम निकल के आएगा, जो हमारा उम्मीदवार जीता होगा, उसके साथ में सब लग के और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकट प्राप्त करना ही अपने आप में एक भाग्यशाली की बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के आप दिग्गजों की बात कर रहे हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के वहां का विधायक कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं, ये कौन लगा रहे हैं? बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। वहां पे जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे वो चुनौती दे रहे हैं। आपके तो पूर्व मंत्री चले गए सर, सिंह भाटी जी पूर्व, नहीं मेरी बात, आपके पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक सब चले गए उधर से, और उधर से जाकर के आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। बताइए अभी नागौर में क्या हुआ, मालवीय उधर से चले गए, आपके सामने तो अपनों की चुनौती ज्यादा बड़ी है। हेमंत जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर चुनौती हमारे सामने बड़ी होती तो जहां पे नागौर की जो आप जिक्र करें, वहां पे कांग्रेस पार्टी जीत के आई है, जो गए हैं उनके साथ में नहीं गए। नेता की मजबूरी हो सकती है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर हो सकता है, जेल का भय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता विचार के लिए प्रतिबद्ध है। जो नागौर के अंदर जो इतिहास दोहराया है, वैसा ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देके कांग्रेस का परचम लहराने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पे प्रतिबद्ध है और तैयार है। इसलिए आप इतिहास को तो थोड़ा सा देख लीजिए। वो ठीक है, लेकिन अभी देखिए राजीव जी बता रहे थे कि लोकल इश्यू जो है वो विधानसभा के चुनाव में तो असर करते हैं, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है अब वो केंद्र के मुद्दों पर जो होता है उस पर आपका अभी उतना काम नहीं दिख रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बजाय अब बीजेपी की तरफ से देख लीजिए जी, और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उसकी कार्ड आपके पास जैन साहब है, वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक लंबा अनुभव है, और लंबा अनुभव के साथ में जिन बातों को जिक्र कर रहे हैं, 10 साल के अंदर राजस्थान को क्या सौगात दी, राजस्थान की जनता पूछेगी। राजस्थान के सांसदों ने कितनी बार प्रश्न उठाया, ये जनता सवाल पूछेगी। अग्निवीर की योजना, राजस्थान का जो शेखावाटी का गौरव है, राजस्थान के जो सबसे ज्यादा सैनिक शहादत देते हैं, वो पूछेगी कि भाई क्या बोला। जब अन्नदाता पे अत्याचार हो रहा था, 750 किसानों की हत्या की, उसके लिए पूछा जाएगा 3 काले कानून किसके आधार पर लेके आए, ये पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पे ये पूछेगी कि किसके लिए आप काम करते हैं। मोदी का जो परिवार है, सवाल का जवाब दीजिए चौधरी जी, अब इन सवालों को पूछ लूंगा, इन सवालों का साथ जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या राजस्थान में आपकी गठबंधन को लेकर के कोई बातचीत हो रही है, सहयोगी ढूंढ रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी और यहां से मोहन प्रकाश जी दो उस कमेटी के मेंबर हैं जो पूरे अलायंस को काम देख रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बार बार इंडिया गठबंधन के घटक दलों को लेकर तो सदैव मीडिया के अंदर प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि जो घटक दल था वो चुनौती दे रहा है, उनके खिलाफ में बोल रहा है, क्या वजह है कि उनके घटक दल है वो छिटक रहे हैं। निश्चित रूप से हम लगातार संवाद कर रहे हैं। जो आज गृह मंत्री ने एक बयान दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल यान 19 बार लॉन्च हो गया लेकिन पहुंचा नहीं अपने गंतव्य पर। देखिए, मैं कहना चाहूंगा 2018 का जब विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में यही कहते थे अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे। राजस्थान के शौर्य को ललकारा था अमित शाह जी ने, और पार्टी के अध्यक्ष थे, 163 से 73 पे ला दिया था। लोकतंत्र के अंदर अहंकार की भाषा नहीं चलती हेमंत जी, लोकतंत्र के अंदर जनता के प्रति जवाबदेही की भाषा चलती है। और संविधान आपको 5 साल के लिए उस कुर्सी पर आसीन करता है, और 5 साल के बाद में आपसे प्रश्न पूछता है। कोसते हुए 10 साल हो गए, जनता का जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी के साथ में जो जनता जुट रही है, उससे उनकी बोखलाहट होना स्वाभाविक है। टिकटों का ऐलान भी होने दीजिए। अभी आज ही पूरी भड़ास निकालेंगे, आगे क्या निकालेंगे? गर्ग साहब जवाब दीजिए। चौधरी जी ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।
हालांकि उनका असर धरातल पर उतना नजर नहीं आया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार पर, किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस लेकर के अहमद भाई सिलसिलेवार जवाब देता हूं जी। इन्होंने कहा कि 10 साल में क्या किया। 10 साल के अंदर राजस्थान के अंदर रेलवे के अंदर जो 950 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे पिछले 10 साल के अंदर, हमने 10 साल में 9,800 करोड़ रुपए, 9,800 करोड़। नई रेलवे लाइन सुनो तो सही, हाँ तो सुनो तो सही ना, बता रहे हैं ना आप। ये बताइए कितनी ट्रेनें राजस्थान के अंदर नहीं चलाई, ये बता दीजिए। बोल लो मैं जवाब। आप ये बताइए कि कितने आपने डैम बना दिए। बिल्कुल, ये बताइए। जवाब तो दे दीजिए चौधरी के अंदर फैक्ट्री बननी थी, चौधरी साहब अब आप चुप होंगे तो जवाब देंगे ना। क्यों पेंडिंग कर चौधरी दिया? साहब आप बताइए जवाब तो 5 साल सुनिए। ERCP को आपने क्यों पेंडिंग कर दिया? तमाम प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक, वो दे रहे हैं ना, सुनिए तो। रतलाम वाया बांसवाड़ा जो रेलवे लाइन थी उसको क्यों छोड़ दिया आपने? आपने सवाई माधोपुर अजमेर की रेलवे लाइन थी उसको क्यों छोड़ दिया? 10 साल में नहीं चला पाए, बताइए ना क्या वजह थी? राजस्थान के अंदर बेरोजगारी नहीं, पूरे देश के अंदर 45 साल पे चरम पे, केंद्र के अंदर 10 लाख पद खाली है। अहमद भाई अगर इनका वो माइक बंद हो जाए तो मैं बोल लूं, अब इनका माइक बंद हो जाए तो मैं बोलूं। अब चौधरी जी सुनिए, चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, फिर मैं देखिए उस पे आ जाऊंगा, फिर वो आपने टोंक को रेलवे से अछूता क्यों? अहमद भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 950 करोड़ रुपए रेलवे के अंदर खर्च किए थे यूपीए सरकार के अंदर, और हमने 9,800 करोड़ रुपए रेलवे के अंदर 85% इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान का हो चुका है। इनके टाइम पे केवल 50-60% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देख लीजिए, आज दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, बता दो भाई साहब, वो 4 ट्रेन पता नहीं कितने वंदे भारत ट्रेन चल गई यहाँ पे। 4 तो वंदे भारत ट्रेन चल गई, 4 तो नई ट्रेन है। चलो वंदे भारत ट्रेन नई है, चलो ये बता दीजिए मुझे कि वंदे भारत ट्रेन नई है या पुरानी है। चलो आप ये बता दीजिए वंदे भारत ट्रेन नई है या पुरानी है। आप कह रहे हो ना कि नहीं चली। मैं बता देता हूँ, शताब्दी ट्रेन का किराया वंदे भारत से आधा है, कोच की कीमत आधी है, लग्जरी में ज्यादा है। कि वंदे भारत ट्रेन नहीं है पुरानी है, जो घोटाला है इधर उधर की बातें निकले। लेकिन पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी चौधरी साहब ये तो बता जाइए कि पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? राजस्थान में कितने नाम होंगे? चौधरी जी पहली लिस्ट पर आइए ना चौधरी साहब। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? पार्टी के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सचिन पायलट जी हैं, गहलोत साहब हैं, रंधावा साहब हैं, तमाम ने आपके विजुअल्स दिखाए हैं। हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, कल सीसी की मीटिंग हो जाएगी और अतिशीघ्र घोषित सीसी के बाद एक टिप्पणी आशुतोष जी, एक छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी और उसके बाद खत्म करेंगे, और राजीव जैन साहब के एक टिप्पणी के साथ खत्म करेंगे। ये जो दोनों ने दावे किए हैं, किसकी हकीकत आपको नजर आ रही है? देखिए हेमंत जी, हकीकत किसकी नजर आ रही है या किसकी नजर नहीं आ रही है, वो जनता को दिखाना है, जनता को वोट दे करके दिखाना है। लेकिन जहां तक लिस्ट की बात, मुझे लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा को 4 दिन पहले समाप्त करके 16 मार्च को समाप्त कर रहे हैं। सीईसी की बैठक उनकी 7 तारीख को 8 तारीख को जरूर होनी है, और उसके हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस की कुछ लिस्ट आ जाए, पर मुझे संभावना लगता है कि 16 के बाद में कांग्रेस की एक बड़ी लिस्ट। जैन साहब पहली लिस्ट जारी होने में, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने में भी किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है धरातल पर? देखिए धरातल पे तो बहुत फर्क पड़ता है, तैयारियों में फर्क पड़ता है जो उम्मीदवार होता है जी। तो कांग्रेस का तो ये है कि मेरे को लगता नहीं कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद ही शायद कांग्रेस की लिस्ट आएगी। लेकिन जो अभी चौधरी साहब जिन मुद्दों को उठा रहे थे, कारगर तरीके से जनता के बीच में ले जाए, तो आज जी राजीव जैन साहब, इस पर भी नजर होगी। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारेगी, बड़े चेहरों पर दांव लगाएगी? 90% लोगों ने कहा कि हाँ, अब देखना होगा पहली सूची में कितने दिग्गज होंगे, कहां से किससे लड़ाया जाएगा और कैसे टक्कर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस के खेमे में अभी पहली लिस्ट का इंतजार है, और पहली लिस्ट में राजस्थान के कितने नाम होंगे उसका भी इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तैयारियों के लिहाज से दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में है। देखना जनता किसे आगे बढ़ाएगी। नमस्कार।